शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये संदेश आप सब लोगों को इस जांच के बारे में बताने के लिए नहीं, बल्कि लीगल में अब तक की गई जितनी भी घटनाएं रही हैं, जितने भी अब तक मामलात रहे हैं, उनके अंजाम के बारे में बताना है, ताकि वो सारे कस्टमर जो लीगल में नहीं गए हैं वो अब सुकून से ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द कंपनी संचालन अपने हाथ में लेते हुए आप सबकी लायबिलिटी खत्म करते हुए दोबारा फिर से हिंदुस्तान में 2019 और 18 की स्थिति जो थी उस पर काम करना शुरू करेगी। क्योंकि ना हमारे पास कोई ऐसा नुकसान हुआ था हमारा, ना ऐसी कोई हमारी इच्छा थी, ना ऐसा कोई हमारा काम हुआ था कि हमें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ती। चलती हुई कंपनी को जबरन बंद कराया गया था, एफआईआर करा करा कर, लोग गिरफ्तार कराकर कंपनी बंद कराई गई थी। और आप सब अगर भूले ना हो उस दरमियान, उस दौर को, तो आप देख रहे होंगे लगातार मेरी कोशिश थी कंपनी जिंदा रखने की और लोगों की कोशिश थी कंपनी बंद करने की। खैर, लोगों ने जो करना था कर लिया, जांचें करवा ली, झूठे आरोप लगवा लिया, और अब कंपनी ने जब अपने बदले के तौर पर उन्हीं एक्शंस को रिएक्शन के तौर पे लिया है, तो अब ये जांच शुरू हुई है। आज 2019 के बाद जितनी भी हमारी जमीनों की रजिस्ट्रियां हुई हैं वो सारी ईओडब्ल्यू, ईडी जांच एजेंसियों के सामने पहुंच चुकी हैं कि कैसे कंपनी अगर भाग गई है तो कैसे उसकी जमीन रजिस्ट्री कौन कर रहा है, और जब जमीन की रजिस्ट्री हुई तो कंपनी भागी कहां है फिर। तो इन सारे मामलात में जो जांच अब होंगी वो अब दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। साथियों, सिर्फ बताना इसलिए आपको उद्देश्य है कि आपको 2019 के बाद की रजिस्ट्री कराए वक्त कोई भी सदस्य आपको कुछ बरगलाए, कुछ बहकाए, तो ध्यान रखिएगा कंपनी की तरफ से दी गई गाइडलाइन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो यही रजिस्ट्री आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। यह संदेश उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने 2019 बाद रजिस्ट्रियां कराई हैं, खासकर उनके लिए तो जरूर है जिन्होंने एफआईआर कराने के बाद रजिस्ट्री कराई है, या जिन्होंने रजिस्ट्री कराने के बाद एफआईआर करा दी, या जिन्होंने एफआईआर करने के बाद रजिस्ट्री कराई और दोबारा अपनी एफआईआर में सेटलमेंट नहीं डाला। ये सारे के सारे लोग अब जांच के दायरे में आ रहे हैं और आपको जांच का जो जवाब देना है वो ईओडब्ल्यू को देना है, आगे ईडी को देना है, आगे कोर्ट में देना है। कोई आपको सड़क चलते नहीं देना है कि आपको जो जवाब देकर निकल जाएंगे। और मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोगों को बड़ी उल्टी सी बातें बताई गई हैं कि कंपनी में पैसा नहीं गया होता तो रजिस्ट्री कैसे होती। वो सब सही है, लेकिन कोई भी कानून आपको अधिकार ये नहीं देता है कि आप किसी भी कंपनी में अगर आपने पैसा दिया है तो उसकी जमीन पर जाकर बगैर उसकी स्वेच्छा से रजिस्ट्री कराएं, उसमें जो आपने अनाप शनाप ट्रांजेक्शन लिखा वो लिखवा लें। ये मान्य नहीं होता है। आशा करता हूं कि आप अगर 2019 बाद रजिस्ट्री कराए होंगे तो समझेंगे, और एफआईआर के बाद कराए होंगे तो ज्यादा समझेंगे। क्योंकि एफआईआर वालों की तो समझिए इसमें पूरी तरीके से समस्या बड़ी खड़ी हो जानी है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जानी है। जिन दलालों ने मिलकर के पैसा खाने के चक्कर में आप लोगों को लायबिलिटी उतारने के नाम पर आपको बर्बाद कर दिया, आपसे एफआईआर कराई, फिर उसके बाद बेल के नाम पर रजिस्ट्री कराई, उन सब ने आपको ला करके ऐसे मारा है जहां पर आपको रियली आपको निजात नहीं मिलने वाली है। चलिए, सामने सिचुएशन सामने आएगी, वो पता चलेगी। खासकर एसोसिएट भी संदेश मेरा है कि आप देख लें, पहले स्टे लगा है, जांच के आदेश हुए हैं, अब गिरफ्तारियां चालू होंगी। बचना है तो अपनी कंपनी से साथ खड़े हो जाइए, अन्यथा एक बार अंदर जाएंगे तो बाहर निकल करके आप आना तो मुश्किल हो जाएगा। इस 2030 तक तो पॉसिबल नहीं है।